हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर मैथमेटिक्स क्लासेस। अच्छा है दोस्तों, इन द लास्ट वीडियो गेट कैलकुलस टॉपिक में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस वीडियो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, गेट टॉपिक कैलकुलस। तो ये क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी x plus sin x divided by x equals to which is the correct option। ये 2014 सी एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे मैं सॉल्व करूँगा, इसका सॉल्यूशन देख लो। लिमिट x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x टेंस टू इन्फिनिटी, ये है ना क्वेश्चन। तो देखो ये एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x बाई एक्स क्या हो जाएगा 1 और साइन x बाई एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, अब ये तो 1 है, 1 का लिमिट 1 ही होगा, और जो इसका जो लिमिट है साइन x बाई एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यू नो sin x by x when limit x tends to 0, you know this is 1, you know, okay, but when x tends to infinity क्या हो जाएगा, इसका लिमिट when x tends to infinity इसका लिमिट 0 होता है। क्योंकि sin x और मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स, तो x इन्फिनिटी हो जाएगा जब, तब इसका लिमिट क्या हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 बाई एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब 0। और ये x का इन्फिनिटी मतलब x का वैल्यू जितना भी हो, इंक्रीजिंग सो नंबर, वैल्यू ऑफ साइन x लाई बिटवीन -1 to 1, ये है ना बात। क्योंकि साइन x का वैल्यू हर टाइम -1 से 1 तक वही करता है, तो इसीलिए ये फाइनाइट वैल्यू। सो फाइनाइट वैल्यू के साथ अगर फाइनाइट वैल्यू 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इसीलिए इसका लिमिट है 0। सो 1 + 0 इज 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एक सेकेंड, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, कंसीडर द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज मॉड एक्स इन द इंटरवल -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, ऑप्शन बी नॉन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ऑप्शन सी इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, डी नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल, व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन 2012 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया था एग्जाम में। अब चलो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अच्छा, पहले देख लो, जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसका बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के बारे में, मतलब ये मॉड एक्स क्या है, इसका ग्राफ क्या है, पहले देख लो। इसका ग्राफ होता है ऐसा, ये है मॉड्यूलस फंक्शन, मतलब मॉड एक्स का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, पूरा क्लियर। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, मतलब ये है मॉड एक्स का वैल्यू, ये बराबर वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस बराबर मॉड एक्स का वैल्यू, और हॉरिजॉन्टल बराबर एक्स एक्स का वैल्यू। तो ये है 0 पॉइंट, एट द पॉइंट 0। तो क्या करना है, एट द पॉइंट 0 में चेक करना है आइदर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल और बोथ। ओके, तो ये जो फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन, अब याद रखो अच्छी तरह से, जो मॉड्यूलस फंक्शन मॉड एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबल जो है वो अगर ग्राफ से आपको पता चलना चाहिए, ग्राफ से आपको समझ में आना चाहिए, तो कॉर्नर पॉइंट जो है, कॉर्नर पॉइंट में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि एट द कॉर्नर पॉइंट दो टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है। एनी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द कॉर्नर पॉइंट और शार्प एज, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट शार्प एज, क्योंकि इस कॉर्नर पॉइंट में यू कैन ड्रॉ ए टेंजेंट, लेफ्ट साइड टेंजेंट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दिस पॉइंट में राइट हैंड टेंजेंट भी यू कैन ड्रॉ, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस कॉर्नर में दो टेंजेंट यू कैन ड्रॉ, दैट इज दो टाइप ऑफ डेरिवेटिव हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है, लेफ्ट डेरिवेटिव मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव,
लेफ्ट डेरिवेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड LHD, क्योंकि यू नो एट द पॉइंट x इक्वल टू ए फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल इफ LHD इक्वल टू RH, मतलब RF डैश A इक्वल टू LF डैश A, दो डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए सेम होना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है यही होगा आपका लेफ्ट हैंड टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स की डेरिवेटिव, टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही तो d/dx होता है ना, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड टेंजेंट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड टेंजेंट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर इस पॉइंट में दो टेंजेंट आ रहा है मतलब दो रकम टू टाइप डेरिवेटिव हो रहा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए किसी कॉर्नर पॉइंट में अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब कॉर्नर पॉइंट में कोई फंक्शन कॉर्नर पॉइंट आएगा तो उस पॉइंट में कॉर्नर पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर। अब मान लो ये एक कर्व है, तो इस पॉइंट तो कॉर्नर पॉइंट नहीं है, तो ये तो कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये तो वन टेंजेंट यू कैन ड्रॉ एट दिस पॉइंट, यू कैन ड्रॉ ओनली वन पॉइंट एट दिस पॉइंट। इसका मीन्स, इसका मतलब क्या है, वन टेंजेंट मीन्स दोनों टेंजेंट यू कैन ड्रॉ, बट दोनों टेंजेंट का सेम टेंजेंट कॉन्साइड हो रहा है, इसीलिए वन टेंजेंट मीन्स दो टेंजेंट कर रहे हैं, दो टेंजेंट का दो डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड इसमें एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आर इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब दोनों टेंजेंट एक ही साथ में ड्रॉ कर रहा है, इसीलिए इसका दोनों डेरिवेटिव सेम हो रहा है। सो इसीलिए वन टेंजेंट यू कैन ड्रॉ, दैट इज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। ओके, तो ये है बात। ओके, अब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, ये आप याद रखोगे। तो ये क्या है, ये से आप शॉर्टकट से आप पता चला जाएगा ग्राफ से। अगर ग्राफ नहीं करना चाहते हो तो इसीलिए कौन सा होगा, ये कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये एट द पॉइंट 0 दो टेंजेंट कॉर्नर पॉइंट, सो कॉर्नर पॉइंट में फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ये होगा नॉट डिफरेंशिएबल एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगर ये ग्राफ छोड़ के और अलग तरीके से देखना चाहते हो, थोड़ा आप ऐसा देख सकते हो, मॉड एक्स जो फंक्शन है इसको डिफाइन कर लो, क्या है, एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड दिस इज -x व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ओके, दिस इज द फंक्शन f(x) व्हिच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो इसका आप ऐसे कर सकते हो, कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्लेन अगर कॉन्टिन्यूस चेक करना चाहते हो तो लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 पॉइंट में, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 माइनस मतलब लेस देन 0, तो -x होगा, इसको 0 बैठा दो क्या हो जाएगा 0, और राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंस टू 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू x, तो ये हो जाएगा 0, तो दोनों लिमिट सेम हो गया। और एट द पॉइंट 0 फंक्शन का वैल्यू मतलब f0, एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा f0, तो f0 क्या हो जाएगा, 0 का इक्वल क्या है, इसमें 0 बैठा तो 0, तो तीनों आर सेम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। ओके, सो एट द पॉइंट 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट डिफरेंशिएबल कैसे चेक करोगे, ऐसा, इससे तो ग्राफ से आप पता चल गया आपको सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर ग्राफ नहीं करोगे तो ऐसा आपको कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब दिखा रहा हो डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन है f(x) इज x व्हेन x पॉजिटिव, तो इसका यहाँ से प्लेन डिफरेंशिएट कर दो शॉर्ट में, तो क्या हो जाएगा, f(x) इज 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। प्रो क्लियर, ये हो गया 1 ना, x ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा -1 व्हेन x लेस देन 0। ये है शॉर्ट में, शॉर्टकट तरीका ये हो गया। अब देखो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब LF डैश 0, मतलब 0 पॉइंट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा वैल्यू, तो 0 पॉइंट मतलब लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू होगा -1। क्लियर, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स एट द पॉइंट 0 राइट साइड, तो ये हो जाएगा 1। तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, मतलब मैं जो वही बोल रहा हूँ ना, इस समय जो ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका वैल्यू क्या है -1, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर, तो ये है 1, तो दोनों हो रहा है, तो मतलब दो नॉट इक्वल हो रहा है, दोनों डेरिवेटिव हो रहा है, मतलब दो टेंजेंट हो रहा है, मतलब दो टाइप डेरिवेटिव हो रहा है, तो उसका वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। पूरा क्लियर,
नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप ग्राफ से भी शॉर्ट में कर सकते हो। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? नॉट डिफरेंशिएबल एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हो, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एंड दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो एफ एक्स इज नॉट लिख सकते हो। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा क्लियर है? अब चलो क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 2 इंटीग्रल 0 to x e to the power x plus y dy dx इज ए बी सी डी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन 2014 एमई में एग्जाम में आया था। अच्छा, डबल इंटीग्रल, तो डबल इंटीग्रल आप तो सब प्रीवियस सेमेस्टर, प्रीवियस जो इंजीनियरिंग पढ़े हो बीटेक में तो किया है, तो इसीलिए आपको डबल इंटीग्रल के बारे में पता है। फिर भी अगर किसी को थोड़ा शायद रिमेम्बर नहीं है तो आप देख सकते हो किताब खोल के, और मैं भी, मेरा वीडियो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, इसीलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल, ओपन द यूट्यूब एंड राइट इंस्पायर मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल, एंड इसमें प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मतलब वहाँ मैंने डबल इंटीग्रल कैसे फाइंड कर सकोगे, हाउ कैन यू फाइंड डबल इंटीग्रल, केस 1, केस 2, केस 3 मैं पूरा क्लियर मैं एक्सप्लेन किया अच्छा तरह से, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सर्च कीजिए, लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ कर देता हूँ, वहाँ मैं डिटेल से एक्सप्लेन किया हाउ कैन यू फाइंड डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल। ओके, अच्छा एक चीज़, ये डबल इंटीग्रल जो फाइंड करेगा, इंटीग्रल 0 to x e पावर x प्लस वाई डी वाई डी एक्स, ये है क्वेश्चन है ना। अब देखो पहले किसको, कौन सा इंटीग्रेशन के करोगे, मतलब 0 to 2 के करोगे ना 0 to x के करोगे। अगर मान लो 0 to x को पहले करोगे तो क्या हो जाएगा, x रह जाएगा, उसके बाद 0 to होगा, वो तो सही है। लेकिन अगर पहले आप 0 to 2 कर लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा 0 to x, मतलब इंटीग्रेशन का हो जाएगा 0 to x, मतलब उसमें x रह जाएगा, तो उसका तो वैल्यू तो नहीं निकलेगा ना। इसीलिए पहले 0 to 2 करो, ये सीधा बात है, ये सिंपल तरीका है। पहले 0 to 2 करो, 0 to x करो, ठीक है। पहले ये नहीं करना है तो क्या करना है, पहले कर लो 0 to x, 0 to x हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में 0 to 2। क्लियर? पहले 0 to 2 मत करो, तो अब ये हो जाएगा e to the power x e to the power y dy dx। क्लियर? और लास्ट में है 0 to 2। आप इसको कर लो 0 to x, तो ये क्या हो गया, 0 to x मीन्स ऊपर में क्या है x, नीचे में कांस्टेंट लिमिट है, तो x मीन्स इसमें कितना वेरिएबल है, 2 इंटीग्रल, मतलब y और x है, तो x मीन्स y इक्वल टू x, तो क्या वेरिएबल हो जाएगा dy। क्लियर? या यहाँ dx नहीं होगा, क्योंकि इसमें x मीन्स y इक्वल टू x मीन्स y इक्वल टू x, तो यहाँ d हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ रहा है ना, मतलब dy होगा, मतलब y वेरिएबल है, y इक्वल टू x मीन्स y वेरिएबल है, तो जब y वेरिएबल होगा तब dy हो जाएगा, तो y हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y हो जाएगा। क्लियर? e टू दी पावर x आप यहाँ रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा। पूरा क्लियर? समझ में आया? फिर भी अगर समझ में थोड़ा दिक्कत है, मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप मैं बताया ना अभी, जो प्लेलिस्ट में जाओ, इस चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करके लिस्ट है, उसमें डबल इंटीग्रल के बारे में मैं पूरा क्लियर से एक्सप्लेन किया। ओके, तो आप इसको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y का इंटीग्रेशन e टू दी पावर y है, तो इसका हो जाएगा 0 to x। पूरा क्लियर? अब ये है 0 to 2 e टू दी पावर x dx, ये करोगे e टू दी पावर y के प्लस में क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर y के प्लस में क्या बैठ जाएगा 0। क्लियर? और ये हो जाएगा 0 to 2
ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई होने के बाद ई टू दी पावर 2x हो जाएगा। ई टू दी पावर 0 मीन्स 1, मतलब 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, ये हो गया 0 to 2 dx। पूरा क्लियर। अब ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x बाई 2 माइनस ई टू दी पावर एक्स 0 to 2। अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 यहाँ बैठेगा x के प्लेस में, मतलब ई टू दी पावर क्या हो जाएगा बताओ, ई टू दी पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये क्या हो रहा है, स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, तो मतलब जीरो से माइनस होगा ना, ये तो एक सेकेंड, ये तो इधर से कर लो, ई टू दी पावर क्या हो गया, ई टू दी पावर 4 बाई 2 माइनस ई टू दी पावर 0, ठीक है। अब माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ बैठा दो, ई टू दी पावर 0 बाई 2 माइनस ई टू दी पावर 0। पूरा क्लियर। तो ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पेज में करता हूँ मैं। ओके, यहाँ स्पेस नहीं है, ओके, गड़बड़ आ रहा है, इसीलिए यहाँ कर दो। तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर इक्वल टू ई टू दी पावर 4 बाई 2 माइनस ई टू दी पावर 0 क्या है 1, और माइनस ई टू दी पावर 0 मीन्स 1, मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी ये तो 2 था ना, तो ई टू दी पावर 4 माइनस ई टू दी पावर 2 होगा, ये ई टू दी पावर ये स्क्वायर होगा, माइनस ई टू दी पावर 0 मतलब हाफ हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और ई टू दी पावर 0 का वैल्यू होगा 1। तो ये हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ओके, अब ये हो जाएगा ई टू दी पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई हाफ। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हाफ ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 10। Let's move to question number 10. Okay, if fx is equal to sin mod x, then the value of df by dx at x equal minus pi by 4, which is the correct option. ये क्वेश्चन 2010 PI में एग्जाम में आया था। लेट्स सॉल्यूशन। ओके, तो देखो fx क्या फंक्शन है, sin mod x, तो क्या चाहिए, df by dx मीन्स इस f मीन्स fx, तो इसका डेरिवेटिव क्या चाहिए, तो df बाई dx, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स, एफ मीन्स एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन मॉड एक्स। क्लियर। आप इसको कैसे करोगे, आप ऐसा कर सकते हो, मॉडस के जो मॉड एक्स है इसको तो आप पता है, एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, ये तो आपको पता है। आप इसको अगर ऐसा डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं शॉर्ट प्रोसेस दिखाऊंगा, शॉर्टकट वो करो, आपको बहुत इजी हो जाएगा शॉर्टकट से। कैसे ना, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस मॉड एक्स, और चेन रूल अप्लाई करो, चेन रूल, मॉड एक्स को आप एक्स मान लिया, एक्स एज्यूम किया, तो जिसको एक्स एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस मॉड एक्स, इसका मॉड एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, मॉड एक्स बाई एक्स, मॉड एक्स का डेरिवेटिव है मॉड एक्स बाई एक्स। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स, लेकिन कौन सा पॉइंट में चाहिए, एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4। ओके, तो माइनस पाई बाई 4 ये पुट द वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा कॉस मॉड माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा मॉड माइनस पाई बाई 4, और नीचे में हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, तो कॉस माइनस नहीं निकलेगा, तो कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 4 बाई पाई हो जाएगा, और मॉड माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, मॉड तो है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा पाई बाई 4, तो 4 पाई पाई 4 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, मतलब माइनस 1 बाई रूट 2 इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। मतलब कौन सा ऑप्शन में है, माइनस 1 बाई रूट 2 ऑप्शन सी में है, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पूरा क्लियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लो अच्छी तरह से। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल 1 टू ई रूट ओवर एक्स अंडर रूट एक्स इंटू ln एक्स, इसको बोलता है ln एक्स, मतलब एक्स बेस ई डी एक्स।
व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया था 2013 एमई एग्जाम में। ओके, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा, जो कैंडिडेट्स गेट का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको मैथमेटिक्स जो है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड दोनों का मिलेगा इस चैनल में। तो इसीलिए आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ सर्च करो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आलादा लिस्ट है और गेट मैथमेटिक्स गेट सॉल्यूशन आलादा लिस्ट है और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आलादा सीरीज है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सो यू सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। तो अपलोड होने के बाद आपको मैसेज मिल जाएगा अगर आप बेल आइकॉन दे देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं आगे वीडियो एवरी चैप्टर का एवरी पार्ट का वीडियो कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसको देखो, इसको इंटीग्रेशन करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स में। डी एक्स मीन्स एक्स है वेरिएबल, तो इसको कर लो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, आई बी पी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे चूज करोगे, आई एल ए टी ई, किसी किसी बुक में आई एल ए ई टी आईलेट, ठीक है, मतलब किसी किसी बुक में आई एल ए ई टी ऐसा बोलता है, लेकिन मैंने ऐसा बोलता है, दोनों ही सेम है, दिक्कत नहीं, लेकिन ये मैंने अच्छा हुआ आईलेट आई एल ए टी ई। तो पहले देखो क्या है, इसमें एल्जेब्रिकल फंक्शन रूट एक्स और लॉग एक्स मीन्स लॉगरिथम फंक्शन। तो दोनों का मैं फास्ट कौन है, ये लॉगरिथम फास्ट है, तो इसको आप फास्ट फंक्शन यूज कर लो। और एलजेब्रा जो है लास्ट में सेकेंड फंक्शन, तो इसको आप सेकेंड फंक्शन यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है पता है आपको, फिर भी मैं लिख देता हूँ, शायद आपको रिमेंबर नहीं है। तो यू इंटीग्रल ये होगा अगर फर्स्ट फंक्शन और भी होगा अगर सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा डी यू बाई डी एक्स, और जो इंटीग्रल है ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब भी डी पूरा का इंटीग्रेशन होगा फिर से। क्लियर, ये है फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, ये सेकेंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स लॉन एक्स, क्लियर। और ये है हो जाएगा इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स और 1 to e माइनस क्या हो जाएगा बताओ 1 to e, और लॉन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1/x। लॉन एक्स मीन्स ये है लॉग एक्स बेस ई। ओके, ये याद रखो, लॉन एल एन एक्स मीन्स लॉन एक्स, मोबाइल पे भी लॉन एल एन लिखा है, मतलब बेस ई। तो ये है, इसका क्या हो जाएगा, ये है, ये इंटीग्रेशन होगा, मतलब 1e रूट एक्स, ये रख दो dx, ठीक है, पूरा सा हो जाएगा dx, इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू दी पावर हाफ है ना, तो x टू दी पावर हाफ प्लस 1 मतलब 3/2, और ये हो जाएगा 3/2, और ये हो गया लॉन एक्स मतलब लॉग एक्स बेसी, तो ये हो गया 1 to e, पूरा क्लियर। मतलब जब ऐसे करोगे तो लॉग एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे और पूरा का लिमिट बैठ जाएगा। अब माइनस हो जाएगा 1/x, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, x टू दी पावर हाफ, x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 1 to e dx। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसको ई यहाँ बैठ कर दो, क्या हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा e टू दी पावर 3/2 और लॉग ई बेसी, माइनस जब यहाँ 1 बैठेगा, 1 तो बैठेगा, लॉग 1 क्या हो जाएगा 0, लॉग 1 हो जाएगा 0, माइनस ये 2/3 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल 1 to e ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 1/x मतलब x टू दी पावर -1 हो जाएगा dx। पूरा क्लियर है, तो ये हो जाएगा 2/3 e टू दी पावर 3/2, ये हो जाएगा लॉग ई बेसी मीन्स 1 माइनस 2/3, और ये हो जाएगा x टू दी पावर कितना हो जाएगा हाफ, मतलब 3/2 बाहर में हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 1 to e। पूरा क्लियर, 2/3 e टू दी पावर 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 4/9, और ये हो जाएगा बताओ e टू दी पावर
3/2 माइनस 1^3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 e⁻³ माइनस 4/9 e⁻³ माइनस माइनस प्लस 4/9। ओके, और ये हो जाएगा 4/9 2/3 कितना हो जाएगा 339 6 माइनस 4 e⁻³ प्लस 4/9, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, मतलब इसमें भी लिख दो, यहीं लिख दो, क्या हो जाएगा 2/9 e⁻³ प्लस 4/9। ओके, तो ये है ऑप्शन, देख लो ऑप्शन ऐसा है क्या, देख लो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये तो उल्टाना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ये BC आ रहा है। 2/9 क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ E³, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ E³ है ना, मतलब 2/9 और एक स्टेप कर दो स्क्वायर रूट ऑफ E⁻³, क्लियर, 4/9। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 2/9 अंडर रूट ऑफ E³ 4/9, ये 2/9 अंडर रूट ऑफ E³ 4/9, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्लियर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ sin x divided by pi minus x at the point x equal to pi is given by, options are given, which is the correct option। ये क्वेश्चन 2009 EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एग्जाम में आया था, ठीक है। अब चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे होगा। आपको पता है टेलर सीरीज तो आपने किया था आपका सेमेस्टर एग्जाम में, तो शायद आपको याद ही होगा। अगर किसी को याद नहीं होगा मैं फिर भी एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इक्वल टू a, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इक्वल टू a, जो फॉर्मूला है वो है f ऑफ a, f(x) विल बी f ऑफ a प्लस x माइनस a, x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a, ठीक है, प्लस डॉट 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 अप टू x माइनस a होल टू दी पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल f n a। ये f n a मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) एट द पॉइंट x इक्वल टू a प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ओके, ये है अबाउट x इक्वल टू ए टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f(x), सो f(x) एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दिस अबाउट x इक्वल टू ए। तो ये है x इक्वल टू पाई, तो इसमें इसको कैसे करोगे, पाई माइनस x है, तो इसीलिए आप इसको क्या करोगे, x का साइन x जो है इसका ऐसा एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। ओके, तो ये है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला पुट कर लो। ये पाई माइनस x नहीं है, ये क्वेश्चन में है x माइनस पाई है, ये है पहले x, ये है x माइनस पाई साइन x अपॉन x माइनस पाई, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप देखो क्या है फॉर्मूला, साइन क्वेश्चन क्या है, साइन x बाई x माइनस पाई अबाउट x इक्वल्स टू पाई, तो फॉर्मूला ये है, तो अबाउट x इक्वल्स टू पाई, तो यह है a, तो a मीन्स पाई, तो इसमें साइन x जो है इसको एक्सपेंशन कर लो, क्या हो जाएगा f पाई, पूरा क्लियर। f मीन्स f पाई प्लस x माइनस पाई, ये हो जाएगा f डैश पाई प्लस x माइनस पाई का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा f डबल डैश पाई, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो आप मान लो साइन x क्या हो जाएगा, देखो ठीक से, f डैश f पाई मीन्स क्या है, ये फंक्शन क्या है, f(x) क्या है साइन x, तो ये हो जाएगा साइन पाई, ठीक है, प्लस x माइनस पाई, और ये हो जाएगा f डैश पाई, f(x) क्या है साइन x, f(x) साइन x है ना, f(x) साइन x है, तो f डैश क्या आ जाएगा कॉस पाई, क्लियर। और ये है x माइनस पाई का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और f डबल डैश x, f(x) क्या है, f(x) है साइन x, यार f(x) है साइन x, तो f डैश x क्या हो जाएगा कॉस x, और f डबल डैश x क्या हो जाएगा माइनस साइन x। ओके, तो ये है f डबल डैश x, मतलब f डबल डैश पाई हो जाएगा माइनस साइन पाई, ये हो जाएगा
प्लस एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा माइनस साइन पाई, ऐसा चलेगा। प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स माइनस पाई होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या है, थर्ड में क्या होगा माइनस साइन एक्स, मतलब ये ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलेगा। मतलब क्या आ रहा है देख लो, साइन एक्स साइन पाई क्या होगा 0 प्लस एक्स माइनस पाई, और कॉस पाई क्या है -1, तो कॉस पाई जो माइनस एन है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस पाई प्लस एक्स माइनस पाई होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, ये क्लियर है ना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो कॉस पाई है, इसमें एफ डबल डैश पाई मीन्स एक सेकेंड, इसमें तो कॉस पाई हो गया एफ डैश पाई मतलब कॉस पाई, और ये क्या है एक्स माइनस पाई होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई कितना हो जाएगा माइनस कॉस पाई। क्लियर है ना, तो माइनस कॉस पाई क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई, इसमें माइनस कॉस पाई मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया। अब ये एक्स माइनस पाई बाई होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर, एक सेकेंड, ये तो मैंने साइन पाई कर दिया, ये तो एक्स माइनस पाई ये हो गया, इसका तो मैंने यहाँ कर दिया, तो ये तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा, इसको क्यों किया, ये तो नहीं होगा। ये देख लो साइन पाई हो गया, इसका ये हो गया। क्लियर, एफ डैश पाई मीन्स ये है कॉस पाई। अब ये हो जाएगा एक्स माइनस पाई होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल एस पाई मीन्स साइन माइनस साइन पाई, ऐसा चलेगा, ये एक्स्ट्रा पड़ गया। ओके ठीक है, ये तो नहीं होगा। अब चलो, तो ये हो गया, ये हो गया। अब ये है माइनस साइन पाई मीन्स ये तो 0 हो गया। अब देखो उसके बाद क्या आ गया, एक्स माइनस पाई होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और माइनस कॉस पाई। याद रखो कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 तो क्या हो जाएगा +1। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब देखो पहले 0, उसके बाद ये, इसके बाद 0, मतलब ऑल्टरनेट 0 आ रहा है, 0 इसके बाद 0 ये हो रहा है, उसके बाद 0 आएगा, प्लस ऐसा चलेगा। ठीक है, अब दिखाता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस पाई, ठीक है, प्लस, तो ये हो जाएगा, ऐसा चलेगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का वैल्यू माइनस एक्स माइनस पाई प्लस ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस पाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा चलेगा। क्लियर, सो उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस पाई होल टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस, ऐसा चलेगा। मतलब पावर का कौन सा आ रहा है 1, 3, 5 और इवन का सब 0 आ रहा है, तो ये हो गया साइन एक्स का वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लो साइन एक्स बाई एक्स माइनस पाई, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस पाई साइन एक्स का वैल्यू यहाँ बैठा दो। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से पहले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एक्स माइनस पाई होल स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एक्स माइनस पाई होल टू दी पावर 4 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो क्या कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन डी इज